हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो हो सकता है आप में से बहुत ऐसे सोलर के इंस्टॉलर होंगे जिनके लिए ये प्रॉब्लम आती होगी साइट जब हम विजिट करने जाते हैं। जैसे हमारी एक साइड है जो हमारी ट्रू साउथ नहीं है, मतलब जिसका रूफ है या तो आप इसे साउथ ईस्ट कह लीजिए या इस तरफ से हम देखें तो साउथ वेस्ट कह लीजिए। कहने का मतलब है ट्रू साउथ जो है वो इस घर के एज पे है, इस वाले पे। तो अब मैं इधर पास यदि ट्रू साउथ लगाता हूँ, छोटा प्लांट लगाना है तो वो तो हमारा इजीली लग जाएगा इस एरिया में। लेकिन अगर बड़ा प्लांट लगाना है, जैसे इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक लगाना है, तो हमें या तो साउथ ईस्ट लेना पड़ेगा या साउथ वेस्ट लेना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है सबसे पहले कि किस डायरेक्शन में प्लांट लगाने पे हमें जो एनुअल प्रोडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। मतलब अगर मैं साउथ ईस्ट में प्लांट लगाता हूँ तो एक साल में कितनी यूनिट बनेगी, और अगर साउथ वेस्ट वही प्लांट लगाता हूं तो एक साल में कितनी यूनिट बनेगी, ज्यादा यूनिट किस डायरेक्शन में मेरी बनेगी। तो यही हमारा वो डाउट या क्वेश्चन रहता है जो कस्टमर भी पूछते हैं, क्योंकि उनके पड़ोस में या उनके मोहल्ले में और दूसरे घरों में जो सोलर लगे हो सकता है वो ट्रू साउथ हो। तो फिर वहां अगर वो आपको कहे या ट्रू साउथ लगाने पे या दूसरे डायरेक्शन में लगाने पे कितना फर्क आएगा एनुअली, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करते बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरी साइड है तो मैं इधर तीन प्रकार से सोलर लगा सकता हूँ, ट्रू साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो किस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा और कितना एंगल हमें रखना पड़ेगा तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जो हमारा जनरेशन डाटा है उसे हम कंपेयर करेंगे अलग अलग डायरेक्शन पे। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और जो भी वीडियो आपको पसंद आते हैं उन्हें आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करिए। तो ये मेरी साइड है, इसे मैं तीन प्रकार से लगा सकता हूँ। एक ये हो गया मेरा ट्रू साउथ है, जिसमें मेरे सोलर का जो डायरेक्शन है आप देखो साउथ डायरेक्शन में है। ये दूसरा है जहां मैं साउथ वेस्ट लगा सकता हूं। अगर इन दोनों में हम फर्क देखें तो ये जो है ये मेरा ट्रू साउथ है। लेकिन अगर बड़ा प्लांट लगाना था, हो सकता है ये बड़ी टेबल हो, तो फिर मुझे कैसा, या तो मैं साउथ वेस्ट लगा सकता हूँ इस डायरेक्शन में या फिर साउथ ईस्ट लगा सकता हूँ इस डायरेक्शन में। ये आपका साउथ ईस्ट है, ये जो है प्लांट का जो फेस रहेगा वो साउथ ईस्ट रहेगा। यहाँ आपका जो प्लांट का फेस रहेगा वो साउथ वेस्ट रहेगा। और इस वाली डिजाइन में आप देखो ये ट्रू साउथ है, ये आप देख सकते हो ट्रू साउथ है ये। तो अब हम देखेंगे एक्सेल टेबल में डेटा की मदद से कि हमारा जो ये प्लांट है वो हमारा किस डायरेक्शन में एनुअली मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें देगा। तो ये अलग अलग डायरेक्शन पे हमारा जनरेशन डेटा है, प्रोडक्शन जो हमारा 5 किलोवाट का सिस्टम करेगा। मैंने लोकेशन भोपाल की ली है, आप इसमें कोई भी लोकेशन ले सकते हैं। तो साउथ डायरेक्शन अगर मैं प्लांट लगाता हूँ 23 डिग्री रख के टिल्ट एंगल और 10 डिग्री रख के, तो क्या प्रोडक्शन होगा, पूरे 12 मंथ का है। साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब जो मेरा एजिमुथ एंगल रहेगा वो 225 डिग्री रहेगा। वहीं अगर मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन ले रहा हूं तो वहां मेरा 135 डिग्री का एजिमुथ एंगल है। ये जो डाटा मैंने लिया है फ्रेंड्स, ये इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक वेबसाइट है आपकी सोलर एटलस की, जिसमें आप किसी भी लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल के एनुअल प्रोडक्शन डेटा निकाल सकते हैं। अलग अलग टिल्ट एंगल पे, अलग अलग एजिमुथ पे सन चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक से उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। तो पहले मैं देखता हूं कि साउथ डायरेक्शन अगर मैं रखता हूं 23 डिग्री, तो ये मुझे मिला है जनवरी में 685 यूनिट, 694 यूनिट। ये जो यूनिट है ये मेरे 5 किलोवाट जो आइडियल कंडीशन में प्रोडक्शन करेगा ये वो है। तो आप इधर देख सकते हो 796, 752, 727 ऐसे करके अलग अलग मंथ की है। टोटल 7732.7 यूनिट मेरा 5 किलोवाट का सिस्टम प्रोडक्ट
प्रोडक्शन देगा। एवरेज पर मंथ अगर निकाल रहा हूं तो वो लगभग 645 यूनिट आता है। अगर मैं 23 डिग्री लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग मेरा टिल्ट एंगल 23 डिग्री लेता हूं तो वहीं अगर मैं इसे 10 डिग्री कर देता हूं तो जो मेरा एवरेज मंथ है वो 645 की जगह 627 यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका लगभग 18 यूनिट का मुझे फर्क मिलेगा एक साल पे। फिर वहां मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन का देखता हूं प्रोडक्शन, जनवरी में 629। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, 23 डिग्री पे साउथ डायरेक्शन में 685 था, साउथ ये साउथ डायरेक्शन में 685, साउथ वेस्ट में 630 हो गया। आप देखो 50 से 55 यूनिट का फर्क हो गया मेरा। वहीं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखो तो 634 है, मतलब जो साउथ वेस्ट करने पे 55 यूनिट का डिफरेंस था वो साउथ ईस्ट लगाने पे लगभग 49 से 50 यूनिट का होगा। वहीं अगर 10 डिग्री पे मैं देखता हूं तो 612, साउथ वेस्ट लगाने पे ये 587 हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब थोड़ा कम 25 यूनिट का फर्क है। वहीं साउथ ईस्ट करता हूं तो 590 यूनिट है, लगभग एक बराबर है इस कंडीशन में दोनों। ऐसे ही फरवरी की आप कंपेयर कर सकते हैं, मार्च का कंपेयर कर सकते हैं, अप्रैल का, पूरे 12 मंथ का ये मैंने कंपेयर किया है। साउथ डायरेक्शन में दोनों टिल्ट एंगल पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोनों टिल्ट एंगल पे और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोनों टिल्ट एंगल पे। जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं तो मेरा साउथ डायरेक्शन में 23 डिग्री रखने पे मुझे सबसे ज्यादा जनरेशन मिलेगी। फेब्रुवरी मंथ में अगर मैं करता हूं तो भी मुझे साउथ डायरेक्शन में मिलेगी। मार्च में अगर मैं करता हूं तो भी मुझे सबसे ज्यादा मिलेगी। वहीं साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट को कंपेयर करूं मैं तो जनवरी मंथ में मुझे जो आप देखो इसका प्रोडक्शन साउथ ईस्ट में ज्यादा मिल रहा है। फेब्रुवरी में भी साउथ ईस्ट में ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा का मतलब है लगभग 4 से 5 यूनिट का फर्क है, उससे ज्यादा नहीं है। मार्च मंथ में भी आप देखो 761, 768, 7 यूनिट का फर्क है। और कम एंगल करने पे 756, 760, 4 यूनिट का फर्क है। जब अप्रैल मंथ आता है तो मेरा जब अब क्योंकि अप्रैल से गर्मी बढ़ने लगी मेरी, तो जो सन है उसका जो एंगल है आपका एल्टीट्यूड वो बढ़ने लगेगा, वो बढ़ेगा। तो क्या है, जितना मैं कम टिल्ट एंगल रखूंगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो आप देखो 23 डिग्री में कम हो रहा था, 10 डिग्री करने पे मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। कितना बढ़ गया? लगभग 12 यूनिट बढ़ गया। इधर आप देखो मई में और बढ़ गया। फिर आप जून में देखो तो 23 डिग्री की जगह 10 डिग्री पे मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। जुलाई में आप देखो 433 की जगह 456, अगस्त में 443, 458, सितंबर से मेरा फिर ये जब ठंड आ गई मेरी, ठंड आ गई तो जो सोलर का एल्टीट्यूड है वो कम होगा, कम होगा तो हमें जो टिल्ट एंगल है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। इस पे भी हम पिछले वीडियो जो बने हैं चैनल पे आप उसमें सर्च कर सकते हो, आपको इसका मिल जाएगा। अलग अलग सीजन पे अलग अलग डायरेक्शन में कितना टिल्ट एंगल होता है और उसका क्या फर्क होता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरा मैक्सिमम टिल्ट एंगल रखने पे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये तो हो गई मेरी साउथ डायरेक्शन की बात। वहीं साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगस्त मंथ में मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है 10 डिग्री रखने पे। लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखने पे मुझे मई, जून और जुलाई ये 3 ऐसे मंथ में जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, बरसात के समय का जब बीच में होता है सन मेरा। तो इस तरीके से अगर आप आइडियली तो आपको ट्रू साउथ लगाना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा सिस्टम है और कम जगह हो रही है और हम साउथ डायरेक्शन नहीं लगा सकते, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में से आप देखो 616, 624, 614, 617, मतलब 8 यूनिट का फर्क है अगर मैं 23 डिग्री एंगल लेता हूं, और 10 डिग्री एंगल लेने पे मेरा सिर्फ 3 यूनिट का फर्क है। तो अगर आपसे कहा जाए कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में किस डायरेक्शन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो आप इससे देख के बता सकते हो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लैटिट्यूड के इक्वल अगर मैं टिल्ट एंगल रखता हूं तो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 8 यूनिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सेल टेबल थी जिसमें हमने अलग अलग डायरेक्शन पे मेरा 5 किलोवाट का सिस्टम कितना प्रोडक्शन करके देगा या कितनी यूनिट जनरेट करके देगा, और अगर किसी साइड पे मुझे साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में से कोई एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी हो तो कितना मेरा प्रोडक्शन एनुअल वहां लॉस होगा
ये चीज मैं कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जिस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन होगा कि ये मैंने जो ये डाटा निकाला है किस वेबसाइट से है, तो वो वीडियो आप कमेंट बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दूंगा, तो आप वहां से लिंक पे जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। सिर्फ 5 किलोवाट सिस्टम ही नहीं, आप वहां कितने भी किलोवाट के सिस्टम की एनुअल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, अलग अलग एजिमुथ पे, अलग अलग टिल्ट एंगल पे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।